नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत पंजाब कैबिनेट विस्तार से। पंजाब कैबिनेट विस्तार को लेकर घमासान छिड़ चुका है और अगर देखा जाए तो पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर अब खास तौर पर नाराज दिखाई दे रहे हैं। दरअसल पंजाब कैबिनेट विस्तार में जिस हिसाब से नए चेहरों को जगह दी गई और कैप्टन के कई करीबी मंत्रियों की छुट्टी की गई, ये बताता है कि कैप्टन के बाद अब उनके करीबी समर्थकों की बारी थी। हालांकि अगर देखा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश भी दिखती नजर आ रही। कैप्टन को इस बात का पहले से अंदेशा भी था कि उनके मुख्यमंत्री पद छोड़ते ही उनके करीबी समर्थकों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। यही वजह है कि कैप्टन ने पहले सोनिया गांधी से मुलाकात भी की थी जब वो मुख्यमंत्री पद पर थे, लेकिन बात उतनी बन नहीं पाई। अब देखा जाएगा कि पंजाब में कैबिनेट का जो विस्तार किया गया, जिन नए चेहरों को जिम्मेदारी दी गई, क्या ये नए चेहरे कांग्रेस को मजबूत दिशा दिलवा पाएंगे? क्या ये नए चेहरे कांग्रेस के लिए सही साबित हो पाएंगे? फिलहाल जो स्थिति बनती है वो यही कहलाती है कि चन्नी के रहते हुए पंजाब में कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत मिल सकती है, क्योंकि चन्नी जो है उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभालने के तुरंत समय ही ये देखा कि पंजाब का माहौल क्या है, पंजाब की जनता क्या चाहती है, किसानों की क्या मांग है। इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जनता को अपनी तरफ करने की कोशिश की है और चन्नी का जो फायदा है वो पूरी तरह पंजाब में कांग्रेस को मिलता नजर आएगा। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह का सोनिया गांधी पर भड़कना, कैप्टन अमरिंदर सिंह का सोनिया गांधी के खिलाफ बयान देना, ये बताता है कि कैप्टन पूरी तरह से सोनिया और राहुल प्रियंका से खफा है। कैप्टन ने सोनिया गांधी पर बहुत बड़ा भरोसा जताया था। कैप्टन को ऐसा लग रहा था कि सोनिया गांधी उनके भरोसे पर खरी उतरेंगी। कैप्टन को ऐसा लग रहा था कि सोनिया गांधी जो है वो इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करेंगी, लेकिन सोनिया गांधी पीछे हट गई। राहुल गांधी की तरफ से ही बड़े फैसले लिए गए। हालांकि कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की तरफ से जो फैसले लिए गए हैं वो बहुत बड़े हद तक सही है। अगर फिलहाल बात कर लेते हैं तो कैप्टन को मुख्यमंत्री पद से हटाने की कई वजह निकलकर सामने आई थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह कई विवादों में घिरे थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह पे कई तरह के इल्जाम भी लग रहे थे। यहां तक कि कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए चीजों को संभाल भी नहीं पा रहे थे। तो ये सारी स्थितियां बता रही थी कि कैप्टन को बदलना कांग्रेस के लिए मजबूरी बन गया था, राहुल गांधी के लिए मजबूरी बन गया था और कैप्टन और सिद्धू का झगड़ा पंजाब चुनाव में इसका खासा असर देखने को भी मिल सकता था। यही वजह है कि कैप्टन को दूर कर दिया गया और कैप्टन से मुख्यमंत्री पद लेने के बाद चन्नी को जिम्मेदारी दी गई। चरणजीत सिंह चन्नी नवजोत सिंह सिद्धू के काफ़ी करीबी कहे जाते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो ज्योतिष विद्या उसमें विश्वास करते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी काफ़ी ज़्यादा किसानों के बीच दिखते नजर आते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो चरणजीत सिंह चन्नी को जिम्मेदारियां दी गई है। चरणजीत सिंह चन्नी ये समझते हैं कि उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सीएम पद उन्हें दिया गया है, तो जाहिर सी बात है पार्टी को चुनाव में जितवाना उनकी जिम्मेदारी बनती है और वो पूरी तरह यहाँ पर काम करते नजर भी आ रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू भी इस बात से खुश हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी को जिम्मेदारियां नहीं मिली हैं, पंजाब कैबिनेट में नए चेहरों को शामिल किया गया है। तो इस वक्त जो पंजाब कांग्रेस में स्थिति है वो पूरी तरह नवजोत सिंह सिद्धू के मुताबिक होती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी के अलावा राहुल और प्रियंका गांधी नहीं चाहते थे कि नवजोत सिंह सिद्धू को नाराज किया जाए। नवजोत सिंह सिद्धू की लोकप्रियता बहुत बड़ी है। नवजोत सिंह सिद्धू का पंजाब में बोलबाला है और तो और अगर बात की जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू ने जब कांग्रेस छोड़ने की बात कही थी तो राहुल और प्रियंका सबसे ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे थे। यही वजह है कि प्रियंका गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की काफी कोशिश की और सिद्धू को मनाने के लिए पूरी तरह प्रियंका ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। प्रियंका गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा ऑफर भी दिया। यहां तक कि नवजोत सिंह सिद्धू से खुद पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने मुलाकात भी की थी। बीते कुछ समय पहले दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हुआ था। दिल्ली में जिस हिसाब से लगातार बैठकें हो रही थी, जिस हिसाब से कई मंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया था, इसका सियासी संकेत यही मिल रहा था कि अब सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और बिल्कुल हुआ वैसा ही। पंजाब कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी नवजोत सिंह सिद्धू को दी गई। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू का राजनीतिक कद पंजाब कांग्रेस में अब और ज्यादा मजबूत हो चुका है। सिद्धू अब खुलकर काम कर सकते हैं। सिद्धू को रोकने वाला कोई नहीं है, सिद्धू को टोकने वाला कोई नहीं है।
जब कैप्टन अमरिंदर मुख्यमंत्री पद पर थे तो सिद्धू के लिए अड़चन खड़ी करते थे, कैप्टन अमरिंदर सिद्धू के लिए मुश्किलें खड़ी करते थे। लेकिन काफ़ी हद तक अगर बात करते हैं तो स्थितियां ये बताई जा रही हैं कि सिद्धू के हिसाब से इस वक्त काम किया जा रहा है। राहुल प्रियंका ये बात जानते हैं कि सिद्धू की लोकप्रियता कितनी बड़ी है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह बनता है कि नवजोत सिंह सिद्धू की जो लोकप्रियता है, क्या इसका जो फायदा वो पंजाब चुनाव में कांग्रेस को मिल पाएगा। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू की लोकप्रियता देखकर तो ऐसा लगता है कि पंजाब में कांग्रेस एक बार फिर चुनाव जीतती नजर आएगी, एक बार फिर पंजाब में कांग्रेस को बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन काफ़ी हद तक जो तस्वीर है वो अब साफ होती भी नजर आ रही है, काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती नजर आ रही हैं। जो इशारा है वो यही बता रहा है कि पंजाब में कांग्रेस की वापसी हो रही है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार एक बार फिर बन रही है। क्योंकि जिस हिसाब से राहुल गांधी ने रणनीति बनाई है, नवजोत सिंह सिद्धू के साथ मिलकर काम किया गया है, तो ये तमाम तरह की बात है जो बताती है कि राहुल गांधी को साथ मिला है सिद्धू का। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी बन रहा है कि क्या वाकई में राहुल गांधी को ये जो सलाह दी गई थी, ये किसी ने सलाह दी है या फिर ये राहुल गांधी का अपना डिसीजन है। जैसे कि अगर हम बात करें तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन क्या किन नेताओं को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, किन नेताओं को क्या कदम उठाना चाहिए, ये सारा काम पर्दे के पीछे रहकर किया जा रहा है। इस वक्त कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम पर्दे के पीछे रहकर किया जा रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि पर्दे के पीछे रहकर कुछ बड़े चाणक्य नीति ऐसे हैं जो राहुल गांधी को दिशा निर्देश दे रहे हैं, जो प्रियंका गांधी को बता रहे हैं कि किन किन जगहों से उन्हें पार्टी का प्रचार प्रसार करना चाहिए, कहाँ पर रैली करनी चाहिए, कहाँ पर कार्यक्रम करना चाहिए, किन नेताओं को किस हिसाब से टिकट बांटना चाहिए। तो ये रणनीति तय करना राहुल प्रियंका के बस की बात तो नहीं है। तो यहाँ पर हालांकि अगर बात करें तो फिलहाल ये तो दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी को किसी एक ऐसे चाणक्य का समर्थन मिल रहा है जो कांग्रेस के लिए मजबूती का काम करता दिखाई देगा। कांग्रेस पार्टी में युवाओं को शामिल करना, कांग्रेस पार्टी में युवाओं को जगह देना, बड़ी जिम्मेदारियां देना, ये बहुत जो है स्थितियां इस और दिखाती हैं कि वाकई में जो राहुल और प्रियंका गांधी हैं वो इस वक्त जो काम कर रहे हैं वो किसी बड़े सलाहकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सोनिया गांधी भी ये बात जानती हैं कि राहुल प्रियंका को जिम्मेदारी संभालनी है, राहुल प्रियंका को अब अपने फैसले खुद लेने होंगे, राहुल प्रियंका को ये सोचना और समझना भी होगा कि आने वाला जो समय है वो इन्हीं का है, पार्टी की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है। तो ऐसे में राहुल प्रियंका को रणनीतियां तय करना, राहुल प्रियंका को कई तरह के जो है चुनाव से जुड़े काम करना यहाँ पर ज़रूरी बनता भी है। लेकिन राहुल प्रियंका की जो रणनीतियां हैं उसका कितना फ़ायदा होगा। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले इतने बड़े काम कर रही हैं, इतने बड़े कदम उठा रही हैं, टिकट बंटवारे का काम किया जा रहा है, कितना फ़ायदा होगा ये भी समझने वाली बात है। दरअसल उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की लहर चल रही है, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को बहुत बड़ा फायदा मिलता नजर आ रहा है। और तो और अगर हम बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ये देख भी रही हैं कि प्रदेश की जनता का झुकाव उनकी तरफ बढ़ा है, प्रदेश की जनता का झुकाव कांग्रेस की तरफ बढ़ा है। अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बड़े अंतर से चुनाव जीतती है तो इसका पूरा श्रेय प्रियंका गांधी को ही जाएगा। प्रियंका गांधी ने चुनाव से काफी समय पहले ही उत्तर प्रदेश में एंट्री करके जनता को अपनी तरफ करने का काम किया। प्रियंका गांधी ये समझती हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर बनी रहेंगी, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जुड़ी रहेंगी तो जनता का झुकाव कांग्रेस की तरफ रहेगा। तो ऐसे में प्रियंका गांधी आने वाले समय में कई बड़ी रैलियां करती नजर आएंगी, प्रियंका गांधी आने वाले समय में कई बड़े पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करती नजर आएंगी। और तो और अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के कई नेता भी प्रियंका के साथ दिखाई देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।